लाश सड़ रहा था कि उठाना पड़ा वहां से? लाश अगर सड़ रहा तो उठाना पड़ा क्या? और पुलिस प्रशासन एकाएक किसी भी लाश को हाथ नहीं लगाता बगैर आसपास को सूचना देके, वो सारा चीज बताएंगे। वर्दी पहने हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं। कानून बनेगा, क्यों स्वीकार नहीं करता आपको? लड़का छुट्टी मनाने दिल्ली गया है, एक जंगल में अगर नक्सली मारता है लाश उठाने के लिए 4 दिन लगता है। एक नक्सली मारता है जंगल में लाश उठाने के पुलिस प्रशासन से हमको 4 दिन लगता है। बच्चा मारा उसको तत्काल उठा दिए। बंद करो, बंद करो। बस्तर के पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सारे को समस्या देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पुलिस तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय हाय पुलिस, 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 हाय हाय पुलिस। हेलो हेलो कृपया शांत रहे, शांत रहे, बैठ जाइए। आपको बात आराम से बैठ जाइए, आप बात करेंगे। एसडीएम साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और एसडीएम साहब को पूछेंगे जांच की क्या, आपके साथ जांच क्या हुआ है, वो यहीं से बात करके बताएंगे आपको। सुख सिंह मरकाम, सुख सिंह नेताम जी हैं, जिला अध्यक्ष गोंडा गाँव। सुब्रमण्यम लकड़ा जी वकील भी है, दोनों पास है, और ये सर्व आदिवासी समाज के महासचिव हैं बस्तर समाज। महोदय जी, ये स्थिति निर्मित हुई है और आपके संज्ञान में आप अच्छे प्रत्यक्ष रूप से आया होगा, लेकिन आप हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम पीड़ित पक्ष को न्याय चाहिए। कैसे न्याय दिलाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान और ट्राइबल क्षेत्र के कानून का ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से इस पीड़ित पक्ष को न्याय दिला सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस ट्रांसपेरेंसी में कितना खरे उतरेंगे आपकी जिम्मेदारी है। हमको बस न्याय चाहिए। किस तरह से, कितने दिन में न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, जांच के बिंदु क्या होंगे, आपको हमको आश्वस्त करना पड़ेगा। और ये ज्ञापन कहाँ छोड़ देंगे क्या? इतना दिन से क्या किया है? मैं यहाँ का एसडीओपी हूँ। एसडीओपी कोंडागांव में नाम नितेश सिंह है और
जब से घटना घटी तब से लेकर अभी तक जाँच होती है मेरे प्रिंसिपल क्या क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँगा। पहले जो घटना घटी है तो आप लोगों का ये कहना है कि जो FIR हुआ है वो पहले की नहीं हो चुका था। मर्द बोलते हैं जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है दम सदक एक को मर्द बोला जाता है, एक को FIR बोला जाता है। ये आप जो भी वकील साहब होंगे बताएंगे इस चीज़ को। ये मर्द तुरंत ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं, चारों बच्चों के नाम से ऑनलाइन आप चेक करेंगे, चारों बच्चों के नाम से मर्द हुआ है। ये इस बात को आप ऑनलाइन हम चेक कर लेंगे और ऐसा नहीं कि ये बाद में हुआ बोलती तो सब आवाज टीम थी वो क्या है एक प्रकार के अधिकारी जांच कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, LGOP कर रहा है इसमें जांच। एक TI, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, उसके बाद इतना के बाद एक मजिस्ट्रेट कथन भी हो रहा है सभी तरफ से मजिस्ट्रेट कथन। मैं यहाँ पर सभी पढ़े लिखे प्रबुद्धजन हैं, मैं आप लोग सब जान रहे हैं, प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं। अगर मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, किसी में मजिस्ट्रेट कथन ले रहे हैं तो वो अपने आप में उच्च स्तरीय जाँच होती है, मतलब ये अपने आप में उच्च स्तरीय जाँच। इसके बाद भी हम परिजनों से वो करते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने पुलिस प्रशासन की ओर से वो करता हूँ कि जो परिजन हैं वो हमारे पास इसके अलावा भी कोई पॉइंट देंगे। 9 बिंदु जो दी गई है उसमें हमारी जांच हुई है और जांच आगे चल भी रही है। ये कोई छोटा मामला है नहीं, 4 बच्चे डूब के खत्म हुए हैं तो हम एक दिन में जांच करके दे नहीं सकते। और एक दिन में कोई जांच करके देगा, मान लो जांच में कुछ ना कुछ कमी है, अगर जांच हम कर रहे हैं ये एक दिन की जांच नहीं होती। आप बोले कॉल रिकॉर्ड निकालने के लिए, मोबाइल एनालिसिस करने के लिए, कॉल रिकॉर्ड सभी बच्चों का निकला है, मोबाइल का एनालिसिस हो रहा है। आप बोले कि इसमें जहर पुरानी हो सकता है केस, तो उस मामले में भी जांच हुआ। आप बोले उसमें जो मुँह से वो निकल रहा था वो क्यों निकल रहा था, तो फिर से PM आने के बाद, अब चूंकि PM रिपोर्ट ये सब जांच का विषय होता है, हम पब्लिक नहीं कर सकते। आपके कुछ एक प्रतिनिधि मंडल 1, 2, 4, 5 का पीड़ित परिवार के आएंगे थाने तो हम दिखा देंगे। आपके साथ कोई मेडिकल का एक्सपर्ट होगा उसको भी आप ला सकते हैं, या पुलिस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा जो आपके समाज का होगा उसको भी अगर आप सामने लाएंगे तो हम साथ बैठ के एक एक चीज आपको बताएंगे। वीडियोग्राफी में सबका कथन हुआ है, वीडियो कथन हुआ है, एक एक चीज बताई जाएगी कि ये इन बच्चों का हुआ है, इन बच्चों का ये कथन हुआ है, इनके परिजनों का ये कथन हुआ है, जो वहाँ पर गांव वाले थे, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका क्या कथन हुआ है, जो तैराक वहाँ से निकाले थे उन बच्चों का, उनका क्या कथन हुआ है। ये एक एक चीज़ मैं गारंटी देता हूँ, पर ये सब चीज़ें हम डिस्क्लोज ओपनली क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण बता रहे हैं। ये जब जाँच की प्रक्रिया चल रही होती है तो वो थोड़ी गोपनीय होती है। मान लीजिए इसका दूसरा एंगल निकलेगा, दूसरा एंगल निकल सकता है, एक संभावना अपन मानते हैं कि ये नॉर्मल वो ना हो, तो अगर हम ओपन कर देंगे, इसमें पब्लिश कर देंगे, ओपन सब कर लेंगे तो जांच इसकी प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए जब तक जांच होती रहती है तो वो गोपनीय रहती है, उसको हम प्रेस में जारी नहीं कर सकते कि इसमें अभी ये तथ्य हैं। पर क्योंकि ये समाज का बहुत संवेदनशील मुद्दा है तो आप समाज के एक प्रतिनिधिमंडल अभी नियुक्त करेंगे तो अभी आपके समाज के पीड़ित परिवार के लोगों को हम बैठ के यहाँ पर बैठ के एक एक चीज़ बारीकी से दिखा देंगे। मैं मानता हूँ कि शुरू दिन हो सकता है पीड़ित पक्ष से थाने में उतना अच्छा वो उनको तुरंत ये चीज़ बताया नहीं गया होगा, अच्छे से हो सकता है थाने में हर व्यक्ति का अधिकारी उतना संवेदनशील नहीं होता है क्योंकि रोज रोज काम कर रहा होता है। इस चीज़ के लिए मैं अगर कोई किसी पीड़ित परिवार से कोई अगर वो मिसबिहेव किया होगा, सही तरीके से उसको समझाने का या पहुंचने का प्रयास नहीं किया होगा, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से आपके से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर इस तरह का व्यवहार हुआ होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर हुआ होगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जांच के विषय पर बात है तो आप लोगों से हम सहयोग का वो अपनाएंगे कि आप जैसे 9 बिंदु पे पॉइंट दिए तो 9 बिंदु के अलावा अगर लगता है कि सर इस बिंदु पे भी जाएं, आप 9 बिंदु पे पॉइंट दिए तो हम उसमें बहुत सारा अपनी जांच में शामिल किए। 9 बिंदु पे बिंदुवार जांच हो रही, हर एक बिंदुवार जितनी तरीके से जांच हो सकती कर रहे हैं। आज भी आप लोगों से अपील है कि आप लोगों को इसके अलावा अगर और कोई तथ्य सामने आता है तो बेशक थाने आइए, मेरे पास आइए, नहीं तो एडिशनल साहब के पास आइए, SP साहब के पास जाइए, नहीं है तो SDM साहब के पास जाइए। अगर आपको जो अधिकारी जांच कर रहे हैं
उनकी योग्यता पे भी आपको लगता है कि ये अधिकारी इस लेवल की जांच नहीं कर पाएंगे, तो हम इससे और उच्च स्तरीय जांच की भी वो करवा लेंगे। तो इसमें मैं इतनी बात आपको सामने रख रहा हूँ, अगर इसमें भी अगर कोई आपके पास डाउट है या लगता है तो बेशक, और इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हम और आप एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, इसमें बिल्कुल नहीं ऐसा मान के चलना चाहिए। आप और हम सहयोगी हैं। इसमें अगर न्याय दिलाना है तो प्रशासन और आप और पुलिस मिल के न्याय दिलाएगी। मैं सुनो ना, मैं आपके 4-5 प्रतिनिधि मंडल तैयार करवा लेते हैं। बोले ना। के बाद आज कितना दिन हो रहा है? मैं 26 दिन में बताना चाहूँगा। 26 दिन में बताना चाहूँगा। 26 दिन। एक सेकंड में बता रहा हूँ। 1 मिनट। 26 दिन में आपने या उस पीड़ित पक्ष से कैसा व्यवहार किया, आपको उच्च अधिकारी नहीं मालूम है? आप उच्च अधिकारी मैं स्वयं, मैं एसडीएम साहब, मैं इस चीज में पहले भी ये पॉइंट रख चुका हूँ। मैं मानता हूँ ये पॉइंट नहीं, इतना भीड़ को आना क्यों पड़ा? मैं मानता हूँ कि ये, चलिए ठीक है, इतनी भीड़ आई, पॉइंट की इतना भीड़ को आना क्यों पड़ा? अभी आप बोल रहे हैं कि समाज के प्रतिनिधि आए, फिर डाउट रहेगा, फिर प्रतिनिधि आए। व्हाट इज दिस? क्या ये? क्या ये? चलिए जांच के बिंदु पीड़ित पक्ष हमारे पास है। पीड़ित पक्ष सामने आ जाइए, पीड़ित पक्ष आ जाइए सामने। जितने पीड़ित हैं उनके माता पिता आ जाइए, थोड़ा शांत रहिए। हमारे सामने सुनिए, अभी हमारे सामने ये लोग बताएं जो बिंदु अभी एसडीओपी साहब ने, कौन कौन है हमारे पीड़ित पक्ष परिवार, आप। तो अगर समाज को भी डाउट जो था वो बिंदु पर साहब ने किया है, उसके अतिरिक्त साहब को जो लिख के दिए है 9 बिंदु, उसके अतिरिक्त किसी तरह का आपको शक है तो भी आप इस पर संतुष्ट हैं या और कुछ चाहिए तो साहब को बोल सकते हैं, हमारे सामने बोल सकते हैं। तो शांत रहिए। मैंने हमारे चारों पीड़ित पक्ष के माध्यम से हम अधिकारियों को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी को हमने आप बीती का इस आवेदन के स्वरूप जो है हमने दिया था। लेकिन यहाँ भी एक शक है, मुझे इसलिए शक है कि जब भी कोई जांच होती है तो पीड़ित पक्ष की उपस्थिति में ही हो, चाहे गोपनीय हो चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन पीड़ित पक्ष स्वयं ही ना किए, समाज को बुलाया नहीं गया था। और हम पीड़ित पक्ष स्वयं ही मांग किए थे कि वो जो जांच होगी किसी भी एंगल से जांच हो, लेकिन पीड़ित पक्ष की उपस्थिति में हो। जहाँ पे जिस स्थिति से उन लोग निकले घटना स्थल तक, वहाँ तक का पूरा फोटोग्राफी, और जहाँ घटना स्थल में गए तो घटना स्थल तक का जाने का उनका फोन लोकेशन, उनके कॉल डिटेल और ये सारे चीज मैंने अधिकारियों से मांगा था। जांच प्रतिवेदन ने मैंने मांगा था, अभी तक मुझे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है, इससे मुझे संदेह है। शांत रहिए। शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं, अधिकारियों ने ये बात कहे हैं कि कुछ चीजें कुछ गोपनीय रूप से रहता है कि कुछ अनर्गल और आ सकते हैं, इसलिए उसको गोपनीय रखा जा सकता है, इनका अधिकारियों का कहना है। और रहा सवाल, मैं ये चीज मैं जान रहा हूँ कि मैंने उसमें जो बिंदु लिखा था केवल पीड़ित पक्ष की उपस्थिति हो और सारे समाज की उपस्थिति ना हो, ये चीज यहाँ मुझे संदेह है, क्योंकि हमको ना बुलाए, चारों पीड़ित पक्ष उनके मम्मी पापा की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन के कवरेज में रहते हुए हमारे सामने होना था, ये मुझे दुख है। और रहा सवाल आज बच्चों, हमारे 4 होनहार बच्चों का, इसमें हम पूर्ण रूप से साजिश मान रहे हैं। मेरे बच्चे वहाँ पे, उनके लिए साइकिल नहीं था, पैदल स्कूल आया जाया करते थे और बहुत ईमानदार बच्चे रहे। और जो बदमाश बच्चे हैं, उन बदमाश बच्चों को ले जाने वालों पर सबसे प्रतिक्रिया होती है कि मेरे बच्चों को वहाँ से क्यों ले गया,
इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, कैसा उनको शामिल किया, ये घटना कैसे हुई। यदि वो बच्चा नहीं जाते वहां से, उनको पहला फुसला कर नहीं ले जाते, तो हमारे बच्चे इस शिकार पे अपरिचित घटना से निर्मित नहीं होते। मुझे संदेह है, क्योंकि मैं घटनास्थल नहीं गया, मैं प्रतिदिन आया करता था, पर उसी दिन मेरा इत्फाकन ऐसा अवसर रहा होगा, मैं इसको नहीं कह सकता। लेकिन मेरे खास ये बच्चे कभी बाहर नहीं निकला करते थे। लेकिन ये बदमाशों का कलेक्टर साहब से भी परमिशन, चरित्रावली का उसको परमिशन लेकर के उनको एडमिशन करवाया गया है। ये हमें मालूम है, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात है। वो चावड़ा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को पहले से परेशान किया करते थे। उसके बाद मैं एक चीज और सर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जांच के बिंदु जब वहाँ देखा गया, मैं पुनः अपने दिल को मैं ढाढ़स बांध करके दूसरे दिन काटी के दूसरे दिन मैं वहाँ पूरे अपने परिवार के साथ मैं चला गया और मैं प्रत्येक कदमों से नापा। लेकिन वहाँ पे ऐसा बरकरार गया था कि वहाँ कई व्यक्ति जाने से नहीं बचते हैं, मर जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चा 6.5 फीट था ऊंचा, लेकिन वो बच्चा का मैं नाप दिया। वहां मैंने खुद घुसा, हर कदमों से नाप किया। लेकिन वो बोट वाले भी गए, वो लोग भी बिना अंदाजा के बोल दिए कि इतना फीट गड्ढा है। कहीं इतना फीट गड्ढा नहीं है। जिस जगह पानी गिर रहा है उसी जगह में 7 फीट गड्ढा है। अब मेरा बच्चा 6.5 फीट था, वो इधर भी पैर मारता इधर ठहर जाता, उधर भी पैर मारता ठहर जाता, लेकिन लाश अलग अलग जगह पे पाया गया। ये मैं इस चीज में मुझे संदेह है। और मैंने उस मौके में जाकर देखा कि कहीं बॉटल पड़ा हुआ है, उनके जूते चप्पल कहीं बाहर पड़ा हुआ है, ये संदिग्ध है। और जहाँ पे वो जंगल पड़ी है, एक जूते वहाँ पड़े हुए हैं, एक जोड़ी 2 जोड़ी जूते जहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है वहाँ, और फिसल कर देख लेते हैं, वहाँ भी उधरी से पुनः वापस आ सकते हैं। ये सारे स्टडी हमने कर लिया। सर मैं निवेदन करता हूं, ये हत्यारे हैं और इनको हत्या करके, और पीएम रिपोर्ट ने भी इनको जालसाजी किया है। मैं इसकी सीबीआई से भी मैं अभी वो नहीं कर रहा हूं। सर मैं आपसे अपील करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, निष्पक्षता जांच हो, मेरे मृत बच्चों का न्याय मिलना चाहिए। और समाज इसीलिए खड़ा है कि वो किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार से पुनरावृत्ति घटना ना हो। आपको संवेदनशीलता से मैं कहता हूं सर, क्योंकि मेरे बच्चा बहुत होनहार था, 93-94 से चला करते थे, फाइलिंग करते थे, किस प्रकार से नोट्स बनाना है। ये सारे बच्चे और बच्चों के पास दिमाग नहीं था। मुझे दुख है सर, लेकिन मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए और उन बच्चों को न्याय चाहिए, और जो ले जाने वाले हैं उन दोषों को फांसी लगा देना चाहिए। रहा है, मुझे दर्द है सर। वो होनहार देख करके उन्होंने इस प्रकार से गलत ढंग से साजिश करके मार करके पानी में डाला है साहब। मैं इस चीज को, जिस दिन मेरे बच्चों का लाश निकाला गया उसी दिन तुरंत ही ब्लड देखा मैंने। मैं आपके समक्ष, आप रहे होंगे, मैं वहीं देख करके मैं बोल दिया कि मेरे बच्चों को हत्या करके, इतने सावधान बच्चे, ईमानदार बच्चे हैं, कभी कोई गलत बातों से ऐसा करते थे। सारे बच्चे बता रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट था। सर मैं निवेदन करता हूं, मुझे दुख है, आपका बच्चा था, आपको बड़ा निवेदन के साथ कहता हूं, आप बड़े गंभीरता से इन चीजों को आप लीजिएगा। आपका बच्चा है, आप किसी दिन मेरे हृदय में आएंगे, मैं भी सम्मान के साथ सेवा करूंगा। सर मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए, मैं इतना बहुत परेशान। डूबे होते तो साथ में जूता होता। एक से नहीं, 2 मिनट अभी रो रहे हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा रुक जाइए भाई, रुक जाइए, ऐसा मत बोलिए, रुक जाइए। ये हमारा पीड़ा है, इनका पीड़ा नहीं है, हमारा पीड़ा है, सबका पीड़ा है। इसलिए समाज इतने दूर से आए और हम लोग जोश में होश ना खोए। पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से पीड़ित पक्ष और पुलिस हमारा मानते हैं। कि आप चलिए, आप जो बोलिए, अभी आप बोलोगे अभी माइक में मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ इससे, मैं माइक में भी बोलूँगा। अभी पीड़ित बंदे से व्यक्तिगत माइक में बात करो, माइक में
शांति बनाए रखेंगे। यहाँ अब पुलिस प्रशासन की बातों से हम आप संतुष्ट तो नहीं हैं, जितना भी आप कह रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है। जब तक मेरा दिल कहता है कि हमारे बच्चे बड़ा सावधान थे, मैंने जो चीज़ मैंने देखा है वो पूरे संदिग्ध हैं और उस संदिग्धों को हम अभी तक का पुलिस प्रशासन ने जांच के दायरे पे नहीं लाए हैं। उनको जांच के दायरे में लाने का यहाँ पे अभिभाषण के स्वरूप जो है बताया जा रहा है समाज को। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे मैं नहीं कर सकता। मैं समाज के ऊपर सारे बिंदुओं को सौंप दिया हूँ और जहाँ जो भी बिंदु यदि उसमें विपरीत चल रहे होंगे या चलते हैं तो उसके बाद नए और बिंदु आ रहे होंगे, उन बिंदुओं को भी शामिल करते हुए जो वाकई में ऐसा क्रिएशन किया है उनको उसी ढंग से सजा मिले। ये मेरा बच्चा चला गया, वो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए मैं खड़ा हूँ। आप खड़े हैं इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। नहीं तो मेरी इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी मेरे ऊर्जावान मेरा राजा चला गया है, उस पर मेरे कोई अभी भी मैं परवाह नहीं करता हूँ। परवाह मैं आपके समाज के प्रति मैं परवाह कर रहा हूँ। सर, इसी आशा के साथ मैं समाज को आप आश्वासन दीजिएगा और जांच जो है निष्पक्षता होगा। यदि इस जांच में मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी और जो कृत्य किया है वो लिपापोती करने की बात आई तो इसी ढंग से प्रदर्शन की बात हो सकती है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। टाइमिंग इसलिए नहीं बताऊंगा, आप बोलेंगे 1 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो। और मैं आपको इस चीज में, सुनिए पहले बात सुनिए, बात सुनो ना, ऐसे नहीं यार, क्यों नहीं दे सकते? सुनो ना तो सुनो के बाद। मैं आपको बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले बात सुनो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे सामने प्रभुलाल मरकाम जी हैं, मेरे सामने हैं, और मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक नहीं होंगे, मतलब जिंदगी का आखिरी तक, मैं उनको संतुष्ट करने का पूरा वो जिम्मेदारी लेता हूँ। नाक और कान से, देखिए मैं बता रहा हूँ, नाक और कान से पिंक कलर का फ्लूइड निकला है, उसमें ब्लड का मिश्रण रहता है, वो निकला है। हम उसको नहीं छुपा रहे, हमारे मर्ग पंचनामा में है, डॉक्टर के उसमें है, पर वो 2-3 संभावनाएं रहती हैं उसमें, उस पर भी हम फॉरेंसिक वो ले रहे हैं, डॉक्टर से उसमें क्वेरी करा रहे हैं, करा लेंगे। पीएम विश्रा उसमें सुनिए, शांत रहिए थोड़ा सा। आप जैसे संदेह तो पूरी है, वो संदेह मैं स्पष्ट और पुलिस प्रशासन को करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी से उनके जूते चप्पल तो बाहर हैं, ये संदिग्ध हैं। और दूसरी बात, वहाँ के तारे उखड़े हुए हैं, बच्चे बचने का बहुत प्रयास किया गया है। हमने वहाँ जायजा लिया कि जहाँ पे धान निदाई करने वाले स्पष्ट रूप से बता रहे हैं हमारे पास है चंगुल में, लेकिन हमने अभी स्पष्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ, न पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ नहीं कहेंगे। रहा सवाल, जब वो बच्चे वहाँ डूब गए, 4 बच्चे डूब गए, तो चारों बच्चे एक साथ, वो भी आदिवासी ही बच्चे डूबे हैं, उसके अलावा दूसरा बच्चा क्यों नहीं डूबा, ये प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात, जब बच्चा डूब गए, डूबने के बाद जो है उसके पेट से पानी क्यों नहीं निकला, उसके पेट से पानी क्यों नहीं निकला, थोड़ा भी पानी नहीं निकला, मात्र लाल कलर का उसमें झाग निकला थोड़ा सा, ये स्पष्टता है। सब लोग
चलिए चलिए, हमारे जिला अध्यक्ष भूप सिंह नेताम जी, भूप सिंह नेताम जी, बिहार पहनना, बिहार पहनना, बिहार पहनना। चलिए, पुलिस प्रशासन अभी तक हमको हमारी जो सवालें हैं उस सवाल को क्लियर नहीं कर पा रही है, और पुलिस प्रशासन का मांग है कि सामाजिक जांच प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए और पेरेंट के साथ हम बात करेंगे। क्या समाज नहीं हट समाज से बात करके बोलो। पूरा कार्रवाई दिखाने की बात कही जा रही है। हमको कुछ सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ अभी गठन करेंगे अभी तुरंत वहीं पे, और पुलिस प्रशासन अभी कमरे में, और राजस्व प्रशासन कमरे में अभी साथ दिखाएंगे साक्ष्य कि अभी तक हमने क्या कार्रवाई किया है, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। जब तक हम उस जांच में नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे, तब तक पुलिस प्रशासन आश्वस्त करे समाज को कि हमारी जो जांच प्रतिवेदन तैयार हुआ है और हमने जांच किया है, और हमारी जो सामाजिक संगठन जो जांच की है उसके साथ मेल खाता है नहीं खाता है, उसके बाद हमारी कोई भी आगे की रणनीति बनाना होगा, बनाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा सा, हम कहते हैं संवैधानिक बात, हम कहते हैं संविधान की बात, तो हम अपने मर्यादा में रहते हुए सबरता के साथ पुलिस प्रशासन के साथ भी हम रूबरू हों। इतना कह के मैं अपना बात को विराम देता हूँ। लीजिए। नहीं, आपसे मेरा निवेदन है, आप सभी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे मंच में जाएं, हमारे बहुत सारे लोग वक्तव्य देना बाकी है, वहीं पर आप लोग चक्का जाम करने का, देखिए आप ध्यान दीजिए, हमारा भी तो बात सुनिए। जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अगर आप इस तरह के बात करेंगे तो जिम्मेदार पदाधिकारी कैसे सामने आएंगे? आपके सामने ही बात हो रहा है, प्रशासन कर रहा है आपके सामने बात, आश्वासन दे रहा है, और ये बोल रहा है कि अभी आपके प्रतिनिधि मंडल प्लस आपके चारों पीड़ित परिवार बैठेंगे और अभी तक के जांच के प्रगति को दिखाएंगे वो लोग। उसके बाद सुनिए, उसके बाद आप संतुष्ट होंगे या वो जांच और संतुष्ट होंगे और अन्य उनको बिंदु देंगे तो वही दे दीजिए कि इस बिंदु छूटा हुआ है। ये आपको पुलिस प्रशासन को देना है और एक साथ बैठ के उस पर चर्चा करना है। ये हमारा निर्णय है और हमारा आपसे निवेदन है, चलिए आप लोग हमारे धरना स्थल पर, वहाँ पर पंडाल पर चलिए, और पीड़ित परिवार को हम लोग थोड़ा सा बैठ के आएंगे, वहाँ पर बैठ के आएंगे हम लोग वहाँ चले, वहाँ पर निर्णय लेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग, वहाँ बैठेंगे वहाँ, उसके बाद निर्णय करने के बाद अंदर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। नहीं चलिए अपने घटना जो घटने के बाद जो प्रक्रिया हुआ है, बात सुनेंगे ध्यान से। घटना दिनांक से जो प्रक्रिया चलता है, ये जो पुलिस प्रशासन का, उस प्रक्रिया पे क्या उन्होंने खरा उतरा? नहीं उतरा है। इसलिए नहीं उतरा मैं बोल सकता हूँ, चूंकि उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टिया जो जांच का विषय रहता है, FIR से पहले जो कार्रवाई होता है, उस कार्रवाई में क्या उन्होंने मर्ग उठाने से पहले क्या घर वालों को सूचनार्थ किया? क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन पहले है एटोपी साहब के लिए। दूसरा बात, एक मिनट, दूसरा बात आपने कहा कि पोस्टमार्टम की बात कहा। पोस्टमार्टम का प्रक्रिया क्या है? क्या बिना घर के लोग रहे रवाजिश की तरह पोस्टमार्टम करते हैं? क्या दूसरी चीज, दो चीज का आप जवाबदेही है तो यहाँ पर बात करके जाएंगे। प्रथम दृष्टिया आपने क्या विवेचना में पाया या आपके TI के द्वारा आपके पास 24 दिन में क्या बात आई, ये पहले बताएंगे आप। दो चीज के लिए हम लोग आए हैं, वो बात की बात है। आपने अरे कहाँ बताइए। अरे परिवार यहाँ नहीं थे, कोई परिवार मौजूद नहीं थे। वही तो क्यों भाई आप
प्रशासनिक अधिकारी मेरे हैं। एक मिनट कुरान साहब, एक मिनट आप प्रशासनिक अधिकारी रहे। कुरान साहब एक मिनट, निवेदन है आपसे, क्या वो 24 घंटा हो चुका था कि आपको लाश उठाना पड़ा, या सर गल रहा था क्या लाश उठाना था? क्या ऐसा नहीं है कोमरा साहब, सड़ा था क्या? लाश सड़ रहा था कि उठाना पड़ा वहां से? लाश अगर सड़ रहा तो उठाना पड़ा क्या? तो फिर आप अपने तरीके से कीजिए। पूछताछ अपने जगह है, पूछताछ अपने जगह है। मार्ग कायम, मर्डर हुआ या सुसाइड था, ये प्रक्रिया है पुलिस प्रशासन का। अगर सड़ गल रहा था तो उसको ले आते हैं, आसपास के गांव में पहले सूचना देता। ये प्रोसीजर है यार। आप रहे हैं, एसपी साहब रहे हैं, आप रिटायरमेंट है गुलाम साहब, मैं कैसे बोलूं आपको बताइए? नहीं देखिए, हमको डीएसपी एज ए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया नहीं तो वही तो हम चाह रहे हैं, वो बताए ना कैसे हुआ, नहीं बताया है वो चीज, तो बुलाइए ना, हम तो चाह रहे हैं बुलाइए। कितने लोग के मजबूत हुआ है? पंचनामा में कौन कौन दस्तखत किया है? आप लोग शांत रहेंगे, एडीपी साहब आ रहे हैं, आप लोग शांत रहेंगे, क्योंकि लाश उठाते हैं तो पंचनामा होता है और पुलिस प्रशासन एकाएक किसी भी लाश को हाथ नहीं लगाता बगैर आसपास को सूचना देके, वो सारा चीज बताएंगे। मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूँगा, जो भी हुआ है एकदम प्रक्रिया के तहत हुआ है। हेलो, इसमें ना मैं उस समय जो मौजूद थे हमारे पास बहुत सारे दस्तखत किया वो क्या जानते हैं, वो क्या जानते हैं। आप क्या चाहते हैं? बिना पंचनामा हुए पीएम होता ही नहीं है। पीएम वाले जब तक परिजन नहीं आते हम पंचनामा करते नहीं है। परिजन लोग से पूछा जाएगा, तुरंत परिजन वहाँ पर उपस्थित नहीं थे तो वहाँ पर पंचनामा वहाँ पर नहीं किया गया। अरे परिजन हम वर्दी पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं। ये मानते हैं हम आपके दुश्मन हैं, वर्दी पहने इसका दुश्मन नहीं है। हमारे बीच भी आदिवासी पुलिस अधिकारी हैं। पंचनामा में वही बता रहा हूँ, बिना पंचनामा हुए कोई भी पीएम नहीं होता। दूसरी चीज मौके का बताइए, मौके में सभी परिजन उपस्थित नहीं थे, इसलिए मौके का पंचनामा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पंचनामा किया गया है।
पंचनामा के यहाँ सुबह हुआ दूसरे दिन। थोड़ा सा शांत रहेंगे, थोड़ा सा शांत रहेंगे, मैं बता रहा हूँ, इसको स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। कृपया थोड़ा शांत रहे, मैं खुद ही पीड़ित पक्ष से मैं बोल रहा हूँ। दादा मरकम दादा, थोड़ा सा मैं खुद ही बोल रहा हूँ। आपने जो कहे हैं बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन का चूक है, इनको भी मानना चाहिए। मैं सम्मान करता हूँ, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ। नियमतः जब वहाँ लाशेस निकले तो उस लाशों को वहाँ के किसी भी व्यक्ति को कहाँ का है किसी को पता नहीं था, लेकिन रहा सवाल ये आनन फानन में और थर्ड पर्सन से हमें सूचना दी गई थी, उस आधार से हमें कोई पता ही नहीं था कि यहाँ हमारे बच्चा पानी में डूबकर मरा है। लेकिन मैं उस स्थिति में मैं वहाँ कर देखना चाहता था, लेकिन वहाँ से लूस लाशेस को उठा करके ले आए हुए थे। और ये मुझे ये संदेह था क्योंकि उस लाश को वहीं पे पंचनामा हमारी उपस्थिति में होना था, और ये चीज नहीं किया गया है। ये एक्चुअली सही है, ये चीज हुआ ही नहीं है। वहाँ पे जहाँ स्पॉट से लाशेस को संबंधित पीड़ित परिवार जो भी परिवार हैं उन परिवारों की उपस्थिति में पंचनामा उल्टा पलटा कर देखा जा सकता था, ये संदेह है ना। लेकिन वो नहीं, वो जो है वो बच्चा किसका है, वो बच्चा किसका है उसको पहचान कराने के लिए पंचनामा बिल्कुल नहीं हुई। एक मिनट सर एडोबी साहब, एक मिनट वही उसी पे आ रहा हूँ। आप बताइए कि भाई वहाँ से आपने लाश उठाया, नजरी नक्शा कहाँ बनता है? आपके थाना में बनेगा? राजस्व विभाग नजरी नक्शा देगा, आप दोगे? जबरदस्ती क्यों स्वीकार नहीं करता आपको? मौके पे परिवार की उपस्थिति में नजरी नक्शा बनता, नहीं तो करना चाहिए ना, ये चीज करना चाहिए सारे संदिग्ध। आपका बयान सर्व आदिवासी जिला कोंडागांव बंगाराम सोरी के माध्यम से आया कि आप बंगाराम सोरी को बकायदा थाना में बुलाकर ये बोले हैं कि वो लड़का छुट्टी मनाने दिल्ली गया है। यदि आप देखना चाहें तो इस पब्लिक के सामने मैं वीडियो फुटेज दिखा सकता हूँ। साहब देखो, ये समाज की दर्द है, मतलब हमारे जिला पदाधिकारियों की प्रतिनिधियों की भी दर्द है। आप इस दर्द को स्वीकार कर लीजिए, आप समझ लीजिएगा। और पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा मेरे को ये घिनौना हरकत लगा कि उनके मार्गदर्शन पर आप जो है एक्शन ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मौत से बच करके वो घर आ गए और टेंशन फ्री होने के लिए दिल्ली छुट्टी मनाने गए। आपने बंगाराम सोरी को बयान दिए हैं, आप उनको बुलाइए और पूछ लीजिएगा। मैं समाज की ओर से बात रख रहा हूँ साहब, है ना। हेलो मिस्टर एसडीओपी साहब, एक जंगल में अगर नक्सली मारता है लाश उठाने के लिए 4 दिन लगता है। एक नक्सली मारता है जंगल में लाश उठाने के पुलिस प्रशासन को 4 दिन लगता है। बच्चा मरा उसको तत्काल उठा दिए। एक जिम्मेदार अधिकारी का जिम्मे गिरफ्तार करके बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक मिनट सभी हजार पेन से मेरा 1039 से निवेदन है, ये सारे चीजों के लिए 1 मिनट ये सारे चीजों के लिए अभी भूमकाल बैठेगा मंच में, वहां से जो भी बात होगा उसको हम लिपिबद्ध और वीडियो करके उसको रखेंगे और वहां से निर्णय लिया जाएगा। चलिए, आवेदन देने का मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई आवेदन देने का मतलब नहीं, वो आएंगे वहां आवेदन लेने के लिए। चलिए
हालांकि जो गलतियां पुलिस प्रशासन ने की है समाज नहीं समझ रही, ऐसी वाली बात नहीं है। समाज समझ रही है सारी चीजों को, और जहां पर चुप हो गया है पुलिस प्रशासन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और साथियों से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोग अपने मंच पर चले जाएं, और जो भी सवाल होगा हम लोग प्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग करेंगे पुलिस प्रशासन से। बोल जनता। अभी हम हुजूर भूमकाल में आए हैं, तो हुजूर भूमकाल में जाएं और बैठें और बात करें। आज हम यहाँ